तो हेलो पेरेंट्स। आप सभी को मैं आज बताने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया जो है, जो कि चालू हो रखी है, जिसके लिए सिर्फ आपको आज से मिला के 3 दिन बच रहे हैं जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आप नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए कर सकते हैं। और काफी सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि वीडियो पे लास्ट वीडियो में काफी सारे पेरेंट्स ने पूछा। जैसे कि हमारे जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो मान लीजिए पेरेंट्स के नाम से बना हुआ है, उसमें बच्चे का नाम नहीं है, तो क्या वह आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, आप लोग आवेदन तो कर सकते हैं राशन कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डलेगा, आपकी इशू डेट डलेगी, आप आवेदन कर देंगे। पर जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा डीडी जोन में, तो वहां पे जब आप राशन कार्ड देंगे तो राशन कार्ड के अंदर आपके बच्चे का भी नाम होना चाहिए। तो यदि आप राशन कार्ड से आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये सुनिश्चित कर लें कि राशन कार्ड के अंदर अपने बच्चे के, अगर आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है आपके बच्चे का, तो आप अपने बच्चे का नाम पहले एडिशन के लिए दे दीजिए कि आप अपने बच्चे का नाम राशन कार्ड में अप्लाई करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। यानी कि ऐड करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाके न्यू मेंबर एडिशन करके अपने बच्चे का आधार कार्ड डिटेल फिल करके बच्चे का राशन कार्ड में नाम ऐड कर सकते हैं। और इसे ऐड कराने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आपका ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है तो आपके बच्चे का नाम जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत उन लोगों को आती है जिनको नया राशन कार्ड बनाना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफी समय से नए राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे नया राशन कार्ड अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वहां पे आपको समस्या आने वाली है। और यदि आपका राशन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपने बच्चे का नाम पहले यहाँ पे राशन कार्ड में एडिशन के लिए डालें, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे जो राशन कार्ड देंगे उसमें बच्चे का नाम आपसे मांगा जाएगा। तो और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि पेरेंट्स का, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का और बच्चे का आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए क्या? तो देखिए, यहाँ पे आप किसी एक का एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आप फादर का आधार कार्ड दे सकते हैं, या मदर का दे सकते हैं, या चाइल्ड का दे सकते हैं। आप किसी का भी रेसिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं। और यदि आप, अगर आपका अपना मकान है तो आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर अपना टेलीफोन बिल दे सकते हैं, जो कि एमटीएनएल का होना चाहिए। और ये भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास जो पहचान पत्र होगा आपका, यानी कि वोटर आईडी कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं आप, राशन कार्ड भी दे सकते हैं आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए, या पासपोर्ट दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेसिडेंस के प्रूफ में दे पाएंगे बच्चे के एडमिशन के लिए। और यदि आपसे फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, तो मैंने फॉर्म में मिस्टेक हो गई है आपसे, तो लास्ट टाइम भी बताया आपको किस तरीके से आप फॉर्म डिलीट कर सकते हैं। और काफी सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्म डिलीट कर रहे हैं और फॉर्म डिलीट करने के टाइम पे ओटीपी जब डाल के वो सबमिट कर रहे हैं तो वहां दिखा रहा है नो डाटा फाउंड। तो आप सेम प्रक्रिया को दोबारा से रिपीट करें, सर्वर बिजी होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। तो आप सेम प्रक्रिया दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गिने चुने दिन बचे हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए। 19 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि डेट एक्सटेंड हो। डेट एक्सटेंड होना ना होना ये कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता है कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो आप इस सोच में ना रहें कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप 19 तारीख से पहले ही कर ले आवेदन, क्योंकि हो सकता है 19 तारीख में सर्वर इशू हो जाए। क्योंकि क्या होता है, लास्ट डेट में काफी सारे लोग एकदम से वेबसाइट पे आते हैं, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने की वजह से सर्वर बिजी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो आपको अभी समय मिल रहा है तो आप अपने बच्चे के लिए नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद भी, जैसे काफी सारे पेरेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि अभी तक हमने इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाया है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। इनकम सर्टिफिकेट की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, आप उस स्लिप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, आप उस स्लिप को लगा के भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा किसी अच्छे स्कूल के अंदर, तब आपको वहां पे इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो आप पर्ची से भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए, जो भी रजिस्ट्रेशन करते हुए टाइम पे आपने डिटेल्स दी होंगी, जैसे मान लीजिए 2-3 डिटेल्स हैं जो आपको आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी होंगी। जैसे कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो या तो आपने इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया होगा या आपने राशन कार्ड सिलेक्ट किया होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है वो आपको वेरिफिकेशन टाइम पे सबमिट कराना होगा। और सेम प्रक्रिया यहाँ पे डीजी कैटेगरी के लिए। जैसे डीजी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया तो जो बच्चे का सर्टिफिकेट लगाया आपने, बच्चे के फादर का सर्टिफिकेट लगाया, वो सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे देना होगा।
और इसी के अंदर जैसे अभी मैंने आपको रेसिडेंस डॉक्यूमेंट बताए, आपने रेसिडेंस डॉक्यूमेंट जो भी सिलेक्ट किया होगा, वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है इस तरीके का जो आपने सिलेक्ट किया होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसके साथ में जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है तो जो इसका प्रिंट आउट होगा, तो आपको ये प्रिंट आउट भी लेना होगा। और जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है, तो आपको जब जैसे रिजल्ट चेक करेंगे तो जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया होगा, तो वो वाली स्लिप भी निकाल के आपको वहां पे लेके जानी होगी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट का सेट वहां पे सबमिट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन वहां से क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद आप अपने बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे। और यदि इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कतें होती है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यू हो जाए आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।